आज हम बात करते हैं वेद के शब्दों के शुद्ध उच्चारण की। यदि आपने हमारा ये वीडियो देखा तो आप वेद के मंत्रों को, संस्कृत के शब्दों को शुद्धता पूर्वक उच्चारण कर सकेंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन आप इसको देखिए। आपके सामने जब भी कोई अक्षर आते हैं, आप उनको, यदि आपको संस्कृत के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है तो भी आप उनको पढ़ पाएंगे। सीधा सीधा सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, क, ख, ग, घ इत्यादि सब कोई जानते हैं, इनको इसी प्रकार से बोला जाता है। पर दिक्कत कहाँ होती है, जब आधे अक्षर आते हैं तब बोलने में दिक्कत होती है। यहाँ वेद में थोड़े से देखो क्या क्या शब्दों में कैसे उच्चारण है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको मात्रा को देखना। मात्रा में एक ह्रस्व मात्रा होती है। ह्रस्व मानी छोटी मात्रा। छोटी मात्रा में जैसे अ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, और री भी आती है ऐसे। तो इनको अपन एक मात्रा में बोलेंगे अ, और इसी का जो दीर्घ स्वर है उसमें दुगुना समय दिया जाता है। दीर्घ स्वर में अपन क्या करेंगे, ए की जगह आ, ई की जगह बड़ी ई, और ऊ की जगह बड़ा ऊ, और इसके बाद में री भी एक बड़ी होती है, री, और इसके उपरांत ए, आई, ओ, औ, ये सब दीर्घ मात्रिक है। इनमें दुगुना जितना समय ए में लगता है उससे दुगुना आ में, बड़ी ई में, बड़े ऊ में दुगुना समय इनमें लगना चाहिए, तब आपका उच्चारण एकदम शुद्ध होता। तो ये तो बात हुई अपनी मात्रा की। मात्रा के उपरांत अपन आते हैं अर्ध अक्षर पर। आधा अक्षर जो होता है उसमें देखिए क्या करना होता है। कई बार वेद के शब्दों में, संस्कृत के शब्दों में आधे आधे, दो दो, तीन तीन, चार चार अक्षर आ जाते हैं। वहाँ पर बोलने में बड़ी दिक्कत होती है। जैसे पत्न्या एक शब्द आता है वेद में, पत्न्या, प के साथ में आधा क है, आधा त है, आधा न है, और या, बड़ी दिक्कत होती है, कैसे बोलेंगे इसको। तो अपन क्या करते हैं, इसमें कई पक्तन्या बोल देते हैं, कई कुछ बोल देते हैं, लेकिन इसको देखो क्या, प के साथ में आधा क। आधा क का मतलब इसमें स्वर नहीं है, त में भी स्वर नहीं है, न में भी स्वर नहीं है, आगे जाके या में स्वर है। और दिक्कत कहाँ होती है, व्यंजन को बिना स्वर की सहायता के अपन बोल नहीं सकते। प नहीं रहेगा तो अपन इतना कैसे बोलेंगे, या तो या के आ के साथ में बोलेंगे या प के ए के साथ में। तो अपन बोलेंगे पक्त, क और त को प के साथ में ले लिया, प में ए है, स्वर है, स्वर के साथ में पक, प, आधा क, आधा त, पक्त। अब ये न को या के साथ में लो, पक्त न्या, पक्त न्या, ऐसे इनको बोला जाता है। तो आधे अक्षर को अगर अपन ने पूरा कर दिया तो वो अशुद्ध हो गया, और अशुद्ध का बहुत बड़ा दोष होता है, इसलिए इनको अपन बोल सकते हैं। आगे और भी कई शब्द अगर आप देखोगे, कई एक शब्द मैं, द, ध, और वहीं पर व और ये ऐसे ऐसे आ गया, समझ लो। यहाँ पर मैं है, आगे आपको दिख रहा द, व, ध। तो ये जो ऐसे जो लिखे जाते हैं शब्द, इनमें क्या होता है, जो नीचे होता है वो पूरा होता है, तो वो स्वर सहित होता है। ऊपर नीचे जब भी आपको अक्षर मिले तो आपको ये समझना चाहिए कि ऊपर वाला जो है ना वो आधा है और नीचे वाला पूरा है। यहाँ पर देखिए द, ध ये दोनों आधे हैं, वह ये पूरा है। तो अपन देखिए कैसे बोलेंगे, मैं तो मैं है ही, द को आधा बोलना अपने को, ध को आधा बोलना अपने को, और वह को पूरा, और ये को। लिपिकारों ने इसको ऐसे लिख दिया, कई जगह ऐसे भी, ये द लगा करके ध और वह इसी में मिला करके ऐसे भी लिखा जाता है। तो अपने को द, ध, वह तीनों दिख रहे हैं। नीचे देखिए वह है, इसका मतलब है वह में स्वर है। तो अपन बोलेंगे मध्य, द भी, द में स्वर नहीं लेंगे, ध में स्वर नहीं लेंगे। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, द पूरा लिखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं, वह में स्वर है, यह में। ये नीचे ये लगाने का अर्थ ये हुआ कि इनमें स्वर नहीं है, द आधा है, ध आधा है। तो अपन बोलेंगे मध्य व यह, ऐसे ये भी लिखा तो मध्य व यह, दोनों एक ही है, लिखने में ऐसे लिख दिया तो इसको बोलेंगे मध्य व यह। तो ऐसे अपन इनको उच्चारण आराम से कर सकते हैं। ऊपर नीचे जब भी जो भी कोई अक्षर होंगे तो हमेशा ये ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए
कर्म लिखा है, कर्म। ऊपर नीचे जब अक्षर आएंगे, ये वाला आधा है, ये वाला पूरा है, तो ये इसके साथ में आधा रहे बोलेंगे कर्म, वर्म, कर्मा, वर्मा, शर्मा। अंतर कितना, अगर इसमें आ गया तो दुगुना समय लग जाएगा, कर्मा, वर्मा। और अगर एक मात्रा अगर है तो कर्म, ये अंतर हो जाएगा। और अनुस्वार, कई बार लोग अनुस्वार को बहुत अशुद्ध बोल देते हैं, कई आतंकवाद को आंतकवाद बोल देते हैं। तो इसमें देखिए, जब स्वर आएगा, स्वर आएगा आ, अनुस्वार, अनुस्वार में क्या होगा, ये तय के बाद में बोलेगा। अक्षर होता है तो वो पहले बोलता है, यहाँ तय के ऊपर रह होता तो आर तय ऐसे होता, और ये अनुस्वार है तो तय के बाद में बोलेगा, आतंक, आतंक। तो ये अपने को ध्यान रखना, ये अगर अनुस्वार वगैरह तो वो स्वर के बाद में बोलेगा, और अगर आधा अक्षर कोई है तो वो स्वर से, उससे, इस अक्षर से पहले बोलेगा। जैसे मान लो आर्त शब्द है, ये आर्त है, तो ये रह पहले बोलेगा, और यहाँ पर अनुस्वार है तो ये तय के बाद में बोलेगा, आतम। तो ये अपने को ध्यान रखना चाहिए। एक अपने को वेद में खास करके आप देखिए, यजुर्वेद में क्या होता है, यजुर्वेद के अंदर जो रे है उसको कई जगह रे बोला जाता है, रेफ बोला जाता है, रे को रे। जैसे शीर्षा शब्द है, शीर्षा, शीर्षा है ये, तो यहाँ देखने में अपने को ये लग रहा है शीर्षा शब्द है। तो यजुर्वेद में क्या है, श और है के ऊपर जो रे आता है उसको रे उच्चारण है, पूरा रे नहीं, मतलब रे एक मात्रा में बोलेंगे तो इसको उच्चारण होगा रे। और इस श को जो है ना उच्चारण होता है ख, इस श को ख उच्चारण होता है हमेशा। केवल आधे स के बाद में ट ठ ड ड न पढ़े तो इसको श उच्चारण है, बाकी सब जगह इसको ख ही उच्चारण करते हैं। तो ये हो जाएगा अपना सी रेखा, सी रेखा। स और है के ऊपर जब भी ये रे, आधा रे आएगा तो उसको रे नहीं बोल करके हम इसको रे बोलेंगे, तो सी रेखा ऐसा बोला जाएगा। रे में पूरी मात्रा भी नहीं लेना, द्विमात्रिक नहीं लेना इसको, सी रेखा ऐसा नहीं, सी रेखा, जल्दी में रेखा ऐसे बोलेगा। और ये जहाँ पर श को ख सब जगह बोलेंगे, केवल आधा स हो और इसके बाद में ट ठ ड ड न पड़े। जैसे मान लो विष्णु शब्द आएगा तो यहाँ पर विष्णु नहीं होकर के विष्णु, क्योंकि आधा शकार है, उसके बाद में टवर का न पड़ा है। आधे शकार के बाद में ट ठ ड ड न ये जब भी पढ़ेंगे तो अपन उसको श को श ही बोलेंगे, ख नहीं बोलेंगे। ये भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। एक कई जगह अपने यकार को जकार उच्चारण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यकार को यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद का जो पठन पाठन होता है, जैसे यजमान शब्द है, यजमान है, तो यजमान में सीधा सीधा यह है यजमान, तो इस ये को जकार उच्चारण होता है। इसके अंदर चिन्ह भी ऐसा दिया होता है कि ये जय बोला जाएगा, तो जय जय मान ऐसा होगा। और वो कहाँ कहाँ बोला जाता है, पदादौ, पद के, ये एक पद है, पद के आदि में यकार है तो उस जकार बोला जाएगा। पादादौ च, पदादौ च, पाद के आदि में चरण है, उसका पहला अक्षर है यकार, तो भी जय बोला जाएगा। शब्द के आदि में तो भी जय बोला जाएगा। और संयुक्त अक्षर हकार के अंदर जैसे यकार पड़ता है गुज, गुह्य, तो वहाँ पर गुह्य को क्या बोलेंगे, गुज्जय। है में जब यह पड़ेगा तो वो भी जकार उच्चारण होगा, गुज्जय, मैज्जय, मैज्जम, ऐसा इसको यकार को जकार उच्चारण होगा। तो ये भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। और कई जगह लोग गलती करते हैं गुंग को बोलने में, गणानान्त्वा जैसे मंत्र है, गणपति, कई गुंग बोल देते, कई ग्वंग बोल देते, जो भी बोल देते हैं, लेकिन उसका शुद्ध उच्चारण देखिए आप, ये गु कई बार ऐसे लिखा जाता है, कई बार ठ के ऊपर ये रह लिखा करके ऐसे भी लिख देते हैं। और ये दो प्रकार के, एक छोटा गु और एक बड़ा, एक ह्रस्व और एक दीर्घ।
विशेष आप ध्यान ये रखिए, एक सूत्र है, ह्रस्वात् परो दीर्घ, दीर्घात् परो ह्रस्व। किसी ह्रस्व मात्रा के बाद में अगर गु है तो वो दीर्घ गु होगा, और दीर्घ मात्रा के बाद में अगर गु है तो वो ह्रस्व गु होगा। ये नियम है साधारणतया। कई विकल्प भी हैं लेकिन ज़्यादा करके यही आता है। जैसे मान लो गणानांता गणपति गु है, पति गु, पति, और ये पति गु, ये बड़ा वाला गु है, बड़े वाले का चिन्ह थोड़ा ऐसा रहता है गु। तो इसको ये ऐसे दिया, लेकिन इसका बोलने का जो है वो क्या है, आधा ग, फिर ग में ऊ, और फिर ये अनुस्वार, ये बोलेंगे इसको। टी के साथ में आधा ग, फिर गु में अनुस्वार भी, पति गु, पति गु, ऐसे बोलेंगे। पति गु बड़ा है तो इसलिए इसको लेंगे ऐसे, गणपति गु, ऐसे। और इसका हाथ के स्वर में ये चिन्ह होता है। और एक होता है छोटा गु। तो छोटा गु क्या होता है, छोटा गु चिन्ह इसका ऐसा है, और उच्चारण में अपन इसको ऐसे ग, और ग में ऊ की मात्रा, और ऊपर अनुस्वार। तो ये जो है ना, ये गु जो है ना, ये छोटा होता है, तो इसको बोलने में गु, इसको बोलेंगे गु, आधा ग और गु में अनुस्वार। तो इस प्रकार से अपन इन गु को जो है ना समझ लें। बड़ा गु आता है तो अपने इसको बड़ा कर देंगे, छोटा गु तो छोटा कर देंगे, लेकिन गंग और गुंग इत्यादि नहीं बोलना चाहिए, इसको बोलेंगे गु। तो जैसे एक जगह विकल्प ये आता देवा नागु, एक जगह आता देवा नागु हृदय, संयुक्त अक्षर आगे पढ़े तो दीर्घ मात्रा के बाद में भी दीर्घ गु आ जाता है। बाकी लगभग सभी जगह क्या होता है, छोटी मात्रा, जैसे गणपति की छोटी मात्रा तो बड़ा गु आएगा, और मात्रा यदि बड़ी है पहले तो गु आएगा आपका छोटा। ऐसे अपन इसको वेद के मंत्रों के उच्चारण को आराम से कर सकेंगे। ज़्यादा करके अपने को ध्यान मात्रा का देना चाहिए। छोटी मात्रा छोटे में बोलना चाहिए, माने एक मात्रा में, और बड़ी मात्रा में दुगुना समय लगाना चाहिए। इस प्रकार किससे ध्यान रख के आप उच्चारण करेंगे तो चाहे संस्कृत का उच्चारण हो चाहे वेद का उच्चारण हो, दोनों में आप आराम से उसको समझ पाएंगे कि हमने गलती कहाँ पर की है। इसी प्रकार से कोई भी मंत्र आप लेंगे तो जैसे गणानान्त्वा, ये समझ लीजिए, तो गणाना में आ है, फिर ना है, नान्त्वा ये है, देखो। तो ग को थोड़े में बोलेंगे, गणा में बड़ा करेंगे क्योंकि आ की मात्रा है, गणा, फिर ना में भी बड़ी मात्रा है, गणा ना, आधा न और वा के साथ में गणा नान तुआ। तो देखिए ये बड़ा अक्षर, ये बड़ा अक्षर, ये बड़ा अक्षर, ये छोटा अक्षर। तो छोटे में कम समय और बड़े अक्षर में दुगुना समय। बड़े अक्षरों में आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ये जहाँ पर ये मात्राएं आए तो वहाँ पर अपने को विलंबित माने दीर्घ करना चाहिए। गणानान्त्वा। अब देखिए इसके आगे गणपति गु है, गणपति, गणपति में आप देखो चारों अक्षर देखो छोटे छोटे। अब इनको देखो बोलने के लिए गणा में आ, गणानान्त्वा, गणपति, 1 2 3 4, गणपति गु, यहाँ पर गु बड़ा आता है तो ये गु में जो है ना बड़ा हो जाएगा, गणपति गु। हवा महे, हवा में आप देखो है छोटा है, वा मैं छोटा, और हे देखो एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, ये आ बड़ी मात्रा में गिना आता, ए बड़ी मात्रा में। तो देखो है वा महे, 1 2 1 2, है वा महे, ये ध्यान रखना। छोटी मात्रा में कम समय देना, बड़ी मात्रा में दुगुना समय देना, 1 मात्रा 2 मात्रा ऐसे। इस प्रकार से आप अक्षरों को उसी प्रकार का समय देते हुए आप उच्चारण करेंगे तो आराम से आप इसका उच्चारण करना सीख जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बार बार अभ्यास करेंगे। एक वीडियो में इसके लिए और बनाऊंगा, उसमें बिल्कुल जो है ना एक एक शब्दों को अपन साफ शुद्ध बोलना बताएंगे। जय श्री राम।